Hello students, welcome to our sessions. Today we are going to start with small intestine. Already हमने discuss करा था small intestine में we have three parts: duodenum, jejunum and ileum. If you remember, duodenum सबसे छोटा part है which is around 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. मैं सेंटीमीटर्स में लिख रही हूँ, आप देख सकते हो. Jejunum is the second part. ज़्यादा कॉइल्ड नहीं है लेकिन फॉइल्ड स्ट्रक्चर है एंड it is 2.5 meters long, and highly coiled part is called as ileum, which is 3 meters long. Okay, so small intestine consists of duodenum, jejunum and ileum. हमने स्टमक में पढ़ा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें इरेग्युलर फोल्ड्स है जिसको हम गैस्ट्रिक रूगे कहते हैं. सिमिलरली in case of small intestine we have number of finger like projections like this जिनको हम विलाई कहते हैं. ओके, ये भी म्यूकोसा का ही पार्ट है. म्यूकोसा जो लेयर है उसी का मॉडिफिकेशन है. एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाई. ओके, सो विलाई is basically important because it increases the surface area for absorption. आप imagine करो अगर ये straight होता और ये अगर ऐसे हो जाता है. ओके, सो सेम अगर इसमें इतना सरफेस एरिया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, करेक्ट, दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज विलाई प्रेजेंट. एंड ओवर दिस विलाई आप अलग अलग टाइप के सेल्स देख सकते हो, सिमिलर जैसे आपको स्टमक में भी देखने मिले थे लेकिन थोड़े से अलग सेल्स हैं. सो गॉबलेट सेल्स सेम फंक्शन, इनका म्यूकस जो है वो सीक्रेट करता है. एंड आप देख सकते हैं इसमें जो सेल्स है, अब्जॉर्प्टिव सेल्स जो लिखा है वहां पर भी कुछ, मतलब हर एक सेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है, करेक्ट. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई. अगेन क्या काम होगा, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होने के लिए. मूविंग ऑन, फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ एर्जेंटाफिन सेल्स दिया हुआ है और कुछ पैनेट सेल्स ऐसे लिखा हुआ है. सो एर्जेंटाफिन सेल्स जो है वो कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है बेसिकली वो कॉज करेगा. एंड पैनेट सेल्स जो है वो डिफेंसेंस रिलीज करते हैं. These defenses are very important to control microbial growth. Okay, microorganisms को you can say it acts like, और ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो माइक्रोब्स को मार देंगे. Then here you can see Brunner's gland. ये जो है ये म्यूकोसा लेयर में आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसा लेयर में दिखाई देता है एंड इट इज फाउंड ओनली इन द डुओडेनम रीजन. ओके, ब्रूनर्स ग्लैंड आपको सिर्फ डुओडेनम रीजन में दिखाई देता है और सब म्यूकोसल एरिया में दिखाई देता है. लिख कर रखो इसको चाहिए तो. ब्रूनर्स ग्लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये एक फ्लूइड सीक्रेट करता है जो अल्कलाइन है, म्यूकोइड है. इससे क्या होगा, जो स्टमक से जो फूड आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड मिक्स्ड है एंड दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक काइन. ओके, स्टमक से जो फूड आता है दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक काइन. सो ये ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रीशंस जो है एसिडिक काइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूरी है ताकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई डैमेज ना हो. ओके, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में यू हैव डुओडेनम which is that C-shaped structure और 20 to 25 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है. यहीं पर आपके पैनक्रियाज और लिवर से जो हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट आती है वो यहाँ पर एंटर करती है डुओडेनम में. देन वी हैव जेजुनम जो कि कॉइल्ड पार्ट है और लॉन्ग, इट इज 2.5 मीटर्स लॉन्ग. एंड इलियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है विथ 3 मीटर्स लेंथ. और हमने पढ़ा इट हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस. अब्जॉर्प्टिव सेल्स है जिनके पास माइक्रोविलाई है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए फॉर अब्जॉर्प्शन. क्रिप्स ऑफ लाइबरकून जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दो विलाई के बीच में जो डिप्रेशन काइंड ऑफ दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्स ऑफ लाइबरकून एंड दे रिलीज म्यूकस एज वेल एज डाइजेस्टिव जूसेस. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव जूसेस है, मतलब इंटेस्टिनल जूसेस, दैट इज कॉल्ड एज सक्कस एंटेरिकस.
ये टर्म याद रखना है, इंटेस्टिनल जूसेस का साइंटिफिक टर्म है सक्कस एंटेरिकस, ओके। देन यू हैव एडजेंटाफिन सेल्स, मैंने आपको बोल दिया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। पैनेट सेल्स डिफेंसेस रिलीज करते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड सब जगह पर नहीं है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द duodenum region. It releases or secretes a fluid which is mucoid, which is alkaline, and it helps in neutralizing the acidic kind that it receives from the stomach. ठीक है, ये था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अपने लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं पूरे आपके, वैसे तो एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन वो जो पैचेस है लिम्फोइड टिश्यूज है वो एक साथ एग्रीगेट फॉर्म करते हैं इन द इलियम रीजन, ओके। सो इलियम रीजन में आपको वो लिम्फोइड टिश्यू का एग्रीगेट इज कॉल्ड एज पेयर्स पैचेस। सो अगेन रिमेंबर दैट इज प्रेजेंट इन इलियम रीजन। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखाई देंगे जो कि एक पर्टिकुलर चीज को लेकर होते हैं। सो दिस वन इज इम्पोर्टेंट, पेयर्स पैचेस। लिम्फोइड टिश्यू है, तो लिम्फोइड टिश्यू तो काम क्या होगा उसका, इम्यूनिटी के लिए जरूरी होगा, ओके। सो आप ये तुरंत नोट डाउन कर लो और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो टॉकिंग अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन वी हैव 3 important पार्ट्स। हमने पढ़ा था सीकम। ऑब्वियसली सीकम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ये वाला है, और उसी के पास में से वी हैव अ वर्म लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, विच इज नाउ कंसिडर्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। पहले जब हम रॉ फूड खाते थे तभी इसका इंपॉर्टेंस था, बट अभी नहीं है बिकॉज वी ईट कुक्ड फूड। एंड सीकम जो है यहाँ पर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स रहते हैं जो हमें हेल्प करेंगे डाइजेशन के लिए। वो कुछ और विटामिन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम डाइजेशन वाला पार्ट कर रहे होंगे तब। एंड देन क्योंकि हम अभी स्ट्रक्चरल बेसिस पे इम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो हम वही चीज़ देखने वाले हैं। देन यू हैव कोलन, हमने पढ़ा था, लेकिन कोलन भी वी हैव टाइप्स। वैसे तो 3 इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, लेकिन सिग्मॉइड भी कभी कभी दिया जाता है। सो वी हैव दिस पार्ट विच इज द असेंडिंग कोलन, then we have this part which is transverse colon, okay, and then we have this part which is descending colon, और ये जो S शेप का है this is sigmoid colon। लेकिन जनरली ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज आउट ऑफ दीज 3 ascending colon सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ओके, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ऑफ कोलन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखना है, इट लैक्स मेसेंट्री। अब ये मेसेंट्री क्या होती है? मेसेंट्री जो है वो पेरिटोनियम की डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर है जो आपके इंटेस्टाइन को पीछे एब्डोमिनल वॉल जो है उसको अटैच करके रखता है, ओके। मेसेंट्री इज अ double folded peritoneal layer which attaches your intestine to the posterior abdominal wall। ये मेसेंट्री असेंडिंग कोलन में नहीं होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान में रखना है। सो यू हैव असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड देन सिग्मोइड कोलन। इसके बाद आपका आता है दिस पार्ट विच इज द रेक्टम पार्ट। यहाँ पर टेम्पररीली फीकल मैटर स्टोर किया जाता है, एंड देन कुछ टाइम के बाद इसको इजेस्ट आउट किया जाएगा। सो कोलन रीजन और रेक्टम जो है अब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली वाटर सॉल्ट्स इनको अब्जॉर्ब कर लेता है, अगर हम उसको स्टोर मतलब हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं तो, ओके। जो एक्सेसिव है, क्योंकि वाटर तो हमारे लिए ज़रूरी है ही, यस और नो, तो जो पहले नहीं अब्जॉर्ब हुआ है और अभी भी चांसेस है तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो ज़रूर अब्जॉर्ब होंगे, ओके। सो रेक्टम के बाद एनल कैनाल आता है ना, यहाँ पर एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर है। देन
फाइनली जो ओपनिंग है उसको हम एनस बोलते हैं, लेकिन जो एनल कैनाल है वहां पर वी हैव टू स्फिंक्टर मसल्स, वन इज एक्सटर्नल, जो ऊपर की तरफ है वो इंटरनल स्फिंक्टर मसल है, मैं लिख देती हूँ इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और जो नीचे की तरफ है दैट इज योर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट अगेन, जो आपका इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो बना है सर्कुलर स्मूथ मसल से, सर्कुलर स्मूथ मसल, दैट मीन्स इट इज इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर योर कंट्रोल, whereas external anal sphincter is made up of striated, striated की स्पेलिंग लिख देती हूँ, और skeletal muscles, तो इसीलिए ये वाला वॉलेंट्री है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। या सो लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुना होगा, तो इट इज एक्चुअली अपेंडाइसिटिस, जहां पर ये स्वोलन हो जाता है तो इसको रिमूव कर सकते हैं, एज इट इज वेस्टिजियल इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कॉज होता। एंड देन cecum is a sac-like structure which stores symbiotic microbes. Then you have colon region, colon में ascending colon, transverse colon, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन है, यहाँ पर वाटर सॉल्ट्स जितना हो सके उतना अब्जॉर्ब होगा। एंड देन यू हैव रेक्टम जो एक्सक्रीटा को स्टोर करके रखता है, फीकल मैटर को, बिफोर इजेस्टिंग इट आउट। एंड देन एनल कैनाल में दो स्फिंक्टर्स हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल। इंटरनल सर्कुलर स्मूथ मसल से बना है तो ये इनवॉलेंट्री है, whereas external is made up of skeletal or striated muscle, that's why it is voluntary, this is under your control. Okay, so this was about small intestine, large intestine, आज हमने कंप्लीट किया, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट हो गया, बट वी आर स्टिल लेफ्ट विद द ग्लैंड्स, उसको नहीं भूल सकते ना, वी हैव टू डील विद सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज, तो इसी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आप ये फटाफट नोट डाउन कर लो, और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे वो आप जरूर ट्राई करना एंड कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताना। बाय बाय एवरीवन।